जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहत की। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी जीएसटी की जो स्लैब कम हुए और उसके चलते जो महंगाई भी कम हुई है, बहुत से आइटम्स पे महंगाई कम हुई है। और इसकी जो एक उदाहरण है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम अखबारों में, टीवी में चर्चाएं चल निकली हैं कि जबरदस्त बम्पर सेल हो रही है और यकीन नहीं हो रहा है लोगों को भी और किसी को भी कि इतनी जबरदस्त जो हमारी जनता है वो परचेज करने के लिए निकल गई है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो। और इसका रीजन ये है कि जीएसटी के कारण इन सभी जो चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और जो यूज होती है, उनके जो रेट है 3-4-5 हजार रुपए कम हुए हैं। और ये सबको ही पता है कि त्योहारों का मौसम है और एक मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे एक लोअर मिडिल क्लास आदमी हो, जो कमाता है और वो बचत करता है, तो उसका सपना यही रहता है कि त्योहारों पर कुछ नया खरीद ले। और नया जब खरीदने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि घर में एक नया टीवी ले लें, छोटा टीवी है तो बड़ा टीवी ले लें, छोटा फ्रिज है तो बड़ा टीवी ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, अगर वॉशिंग मशीन नहीं है डिश वॉशर ले लें। ये सब चीजें आदमी कल्पना करता है और रोज की जो सपना है वो इस बार जीएसटी के कारण साकार हो रहा है। और इन सब के बीच लेकिन हाँ, खबरें ये भी आ रही हैं कि जीएसटी की जो दरें हैं इन बड़ी चीजों पे तो कम उपभोक्ताओं को मिल रही है, जनता को मिल रही है, लेकिन जो जीएसटी 0% हो गया है बहुत सी चीजों पर, खाने पीने की, दूध, दही, पनीर, ब्रेड, तमाम तरह की और चीजें जो रोजाना इस्तेमाल होती हैं उनकी दरें कम नहीं हुई हैं और दुकानदार कंज्यूमर को, जनता को उसी रेट पर, पहले वाले रेट पर सामान दे रहे हैं। और दोस्तों ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बात मैंने आजमाई है। जी, आज हमारा हेल्पर जो है घर का, वो जब दूध लेने गया तो मैंने स्पेशली उससे बोला कि आप दूध लेने जा रहे हैं, आप ब्रेड लेने जा रहे हैं, आपको कम मूल्य पर मिलेंगे क्योंकि जीएसटी 0% हो गया इन सब पर। तो आप पूछिएगा दुकानदार से और कहिएगा कि रेट कम हुए हैं या नहीं, हमको कम रेट में दीजिए। लेकिन मेरे हेल्पर ने मुझे आके बताया, जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, कम रेट मिला कुछ, तो उसने कहा, दुकानदार कहता है यहाँ तो कोई कम नहीं हुआ, जहाँ कम मिल रहा है वहीं से जाकर ले लीजिए। और ये दोस्तों कोई नई बात नहीं है या कोई चौंकाने वाला कोई या कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी नहीं है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि जब भी इस तरह से रेट डाउन होते हैं, चाहे वो टैक्स कम होने के कारण होते हैं, महंगाई दर, कुछ और चीजें सरकार करती है जिसके कारण छोटी छोटी जो आइटम है उस पर रेट कम होने होते हैं, तो रेट कम नहीं होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन छोटी चीजों पर नहीं होता है। छोटे छोटे दुकानदार, दुकानें हैं, छोटी छोटी चीजों पर वो दुकान सामान पर रेट कम नहीं करते और कम भी करते हैं तो उसका फायदा, जो कम करते हैं उसमें टाइम लेते हैं, पूरा 15-20 एक महीने बाद पता चलता है कि रेट कम होने शुरू हुए हैं। और ऐसा इन सब आइटम पर हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल और इसकी शिकायतें भी आ रही हैं। तो ये चुनौती है मोदी सरकार के लिए कि हाँ, आपने अच्छी काम किया है। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी है, जरूर बताना चाहूंगी, कि हमको पता कब चलता है कि महंगाई कम हुई है, हमको पता तब चलता है जब हमारी रोजमर्रा की चीजें हमें सस्ती मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब हमें टीवी सस्ता मिल रहा है, फ्रिज सस्ता मिल रहा है, हमको जिंदगी में 2 या 3 बार हम खरीदेंगे, लेकिन जो चीज हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो सस्ती होती है तो हमें एहसास होता है कि महंगाई कम हो गई है। लेकिन जो जीएसटी दरें कम हुई है और जो ये सब चीजें सस्ती नहीं मिल रही है, बहुत सी जगहों पर नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सब जगह पर, बहुत सी जगहों पर नहीं मिल रही है, दुकानदार नहीं दे रहे हैं, तो इसके चलते कंज्यूमर को, जनता को लग रहा है कि भाई ये सस्ता क्यों नहीं हुआ। जो मोदी सरकार के है वो कह रही है कि सब चीजें सस्ती हो गई है, मंत्री घूम घूम के इस बात का बखान कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब उपभोक्ता, जनता लेने को जा रही है ये सब चीजें तो सस्ती नहीं हुई है। तो मोदी सरकार के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है और शायद सरकार को ये पता भी होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है वो पता होता है सबको कि ऐसा होता है, ऐसा बाजारों में होता है कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, खुदरा दुकानदार होते हैं, वो सामान जो स्टॉक किया हुआ होता है वो उसी रेट पर देते हैं, चाहे महंगाई कम हो गई हो, रेट कम हो गए हो, वो उसी सामान दरों पर देते हैं, वो सस्ता नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो एक नंबर है वो फ्लोट किया है सरकार ने, आपको भी हम बताते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 1915। आप इसको नोट कर लीजिए, हम भी इसको नोट करके लाए हैं और आपको बता रहे हैं कि ये नंबर है 1915। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी दुकानदार आपको सामान महंगा दे रहा है और आपको लग रहा है, आपकी कैलकुलेशंस आपको बता रही है कि ये सामान इतने का हो जाना चाहिए और आपको इतने का ही मिल रहा है, तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो ये भी मैं लिख कर लाई हूँ क्योंकि सब जगह फ्लोट हुए हुए हैं। ये
00001915। तो ये नंबर हम स्क्रीन पर भी चलाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दुकानदार सामान ठीक नहीं दे रहा है तो आप इन नंबर पर ज़रूर कंप्लेन कीजिए, और आप कंप्लेन ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब हम थोड़े से छोड़ देते हैं, अगर कोई सामान 2 रुपये महंगा मिल रहा है, पहले जैसा मिल रहा है, हम बोले छोड़ो, कौन कंप्लेन करे। आप ज़रूर कंप्लेन करिए, क्योंकि ये हमारा राइट है। हमें सस्ती चीज़ें जब सरकार ने मुहैया कराई हैं तो हमें वो सस्ती चीज़ें बाज़ारों में मिलनी चाहिए। तो अगर आपको आपके आसपास दुकानदार सामान महंगा दे रहे हैं, जीएसटी दरें 0 जिन पर हो गई हैं, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। थोड़ा पता कीजिए कि दूध के दाम कितने कम हुए हैं, ब्रेड के दाम कितने कम हो गए हैं, और यदि आपको कम दामों पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप इन नंबर पर शिकायत अपनी दर्ज करें। सरकार की तरफ से वैसे जो सरकार का कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, आप सभी को पता है कि एक मिनिस्ट्री है, उसने बाकायदा एक अलग से यूनिट तय लगा दी है इसके लिए कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है कि वो किस तरह से जो ये इम्प्लीमेंटेशन है जीएसटी का वो आम जनता को मिले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनियों की लगाई गई है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी प्रावधान रख दिया गया है। जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, बाकायदा अलग सेल बना दिया गया है। और इन सब के बीच एक बात आपको ज़रूर करनी होगी कि बहुत से ऐसे खाने पीने के सामान होते हैं जिसपे पैकेट पे पैसे लिखे होते हैं, रेट्स लिखे होते हैं। तो ऐसे में दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत जल्दी आप पैकिंग तो चेंज नहीं कर सकते, जो स्लिप है, रेट स्लिप है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उनको भी रियायत दी गई है, अगले साल 26 मार्च तक वो जो नया स्टिकर जो रेट का है वो लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका स्टिकर रेट का वही लगा हुआ है, लेकिन उनको जो संशोधित दरें हैं, जो कम दरें हैं, जो कम रेट है, उस पर ही सामान देना है। और ये अकाउंटेबिलिटी जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंपनियों की है कि वो तय करें कि जो सामान आपने बाजारों में अलग अलग दुकानों में बेचा है और डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो दुकानदार इस बात पर अमल कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वितरकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों की तय की गई है, और सरकार इसके लिए सख्त है। और आपको बता दें कि जीएसटी लागू करने से पहले बाकायदा 2 या 3 मीटिंग इन कंपनीज के साथ अलग अलग तरीकों से हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हुई है, कि किस तरह से आप जो जीएसटी की दरें लागू होंगी, सामान के रेट घटेंगे, तो किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं। आप अपना जो स्टॉक आपने दुकानदारों को दिया हुआ है, दुकानदार उसको सस्ते में बेचेंगे, और जो चीज जो भरपाई होगी वो आपकी जिम्मेदारी है, और किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सब चीज़ों को। तो यहाँ पे दुकानदारों को कोई जो है हानि नहीं होने वाली है, कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटर्स की है कि वो तय करे कि नई दरों पर सामान अब बेचा जाए, छोटा छोटा जो सामान है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनीज को ये भी कहा है, सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप कैसे कंज्यूमर को जागरूक करें नई जीएसटी दरों के बारे में। उनको पता चले कि अब हमको दूध इतने का मिलने वाला है, ब्रेड इतने का, पनीर इतने का, मिठाइयाँ इतने की, रोटी इतने की, बनी बनाई रोटियाँ इतने की मिलने वाली हैं। इसके लिए बाकायदा आप सोशल प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह के विज्ञापन दें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज दें, चाहे आप विज्ञापन फ्लोट करें टीवी पे। ये जिम्मेदारी भी कंपनियों की है कि वो उपभोक्ताओं को जागरूक करें कि किस तरह से उनको अब कम पैसों पे ये सामान मिलने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये तो हम देख ही रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं वीडियो की, मोदी सरकार की जो पूरी मंत्रियों की फौज है वो बाज़ारों में निकल पड़ी थी, और सब अलग अलग बाज़ारों में घूम रहे थे, दुकानदारों से बात कर रहे थे, कंज्यूमर से बात कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आ गई, जेपी नड्डा साहब भी देखे गए, और योगी जी का तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ कि दुकान दुकान पर जाकर वो बता रहे थे, दुकानदारों से बात कर रहे थे, कंज्यूमर्स को बता रहे थे। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, उनका भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और बहुत तमाम मंत्री थे सब बाज़ारों में निकले हुए थे। जब जीएसटी की जिस दिन फर्स्ट दरें लागू हुई थी, आज से 2 दिन पहले, तो तमाम मंत्रीगण बाज़ारों में उतर गए थे, और मकसद यही था कि देश भर में जागरूक किया जाए कंज्यूमर्स को, और दुकानदारों को भी बताया जाए कि आपको अब सस्ते प्राइस पर कंज्यूमर्स को सामान देना है। और जो टैग वहाँ पे लगा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की ड्यूटी है कि उस टैग पर वो जो आपसे कांटेक्ट करे, और जो भी नए दर है, नए दरों पे आपको सामान दे, चाहे उस पर टैग पुराना ही लगा हुआ है। ये जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे ना छोटा दुकानदार फंसेगा, और ना ही कंज्यूमर को हानि पहुंचनी चाहिए, कुछ नुकसान पहुंचना चाहिए, क्योंकि जीएसटी लागू हो गया, सामान कम हो गया है, और आपको भी सामान मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको
जो आम जनता फेस करती है और फेस कर रही है, क्योंकि बहुत जगह पर ये सामान सस्ता नहीं हुआ है। इस तरफ प्रोग्राम जो हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स पे उनको एक लगाम जो है कसनी चाहिए, कंपनियों को एक स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है और एक इंस्ट्रक्शंस जो है सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए कि बाज़ारों में किस तरह से वो महंगाई जो महंगी चीज़ें मिल रही हैं उनको बिल्कुल उसी रेट पर मिले जो सरकार की तरफ से तय की गई है जीएसटी लागू होने के बाद, जो उनके अब प्राइस हो गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमको लगा कि बहुत ही करंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई डायरेक्ट डील करता है, क्योंकि हमको उम्मीदें तो बनती हैं। देखिए दोस्तों, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या एलीट क्लास में हो, सबको लगता है कि जब सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाओ। और सबको अच्छा लगता है कि पैसे कम देने पड़ रहे हैं, आप सामान खरीद रहे हैं। इसलिए टॉपिक हमने उठाया और हमको लगा कि इस टॉपिक के ज़रिए कंज्यूमर को भी जागरूक किया जाए, जनता को भी बताया जाए, दुकानदारों को भी बताया जाए कि आप जीएसटी की दरों को लागू करने में जो सरकार ने दरें हटा दी हैं, टैक्स हटा दिए, 0% कर दिया बहुत से आइटम पर, वो उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिले, दुकानदार भी समझे, कंज्यूमर भी समझे। और हाँ, अगर उनको ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो जो नंबर हमने आपको बताया है, टोल फ्री नंबर 1915 पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8800001915 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का इस प्रोग्राम के बारे में। आप बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।